जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा से बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का औपचारिक शुरुआत किया। इस अभियान का उद्देश्य जनता के राज्य सरकार की नीतियों के प्रति जागरूक करना और उनके विरोध को एकजुट करना है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वार्ता आयोजित की गई आज दरभंगा में। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी साझा की है, जिसको हम आगे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। देखिए प्रेस वार्ता के माध्यम से जन स्वराज के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने क्या कुछ कहा, वह हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो हमारा एक सप्ताह पहले 11 तारीख को जिस कार्यक्रम की शुरुआत होना था, हस्ताक्षर अभियान, वह हस्ताक्षर अभियान बिहार बदलाव के मुख्य मुद्दे पर था, जिसकी शुरुआत 11 तारीख को हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध को देखते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, कार्य क्षेत्र और जन्मस्थली कल्याण बीघा से माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप में उन्हें अपना पर भरोसा होगा कि मेरा गांव निश्चित रूप में 100% विकसित गांव होंगे। लेकिन जन स्वराज को एक भरोसा है कि उनका गांव भी सुरक्षित नहीं है तो बिहार के लोग कैसे सुरक्षित है। उनका गांव का ही यदि विकास नहीं है तो बिहार का विकास कैसे होगा। जब उन्हें लगा जो कि उसी गांव से मैं शुरुआत करूंगा, और उसकी शुरुआत अभी हो रही है, और साथ ही पूरे बिहार के प्रत्येक जिला, प्रखंड, जिला मुख्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत आपके द्वारा आपके सामने में किया जा रहा है। उसी से संबंधित यह आज प्रेस वार्ता रखा गया है। और आज से शुरुआत के बाद बिहार के 38 जिला एवं बिहार के जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में कल से यह हर हालत में हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और जिस 3 मुद्दा लेकर के यह हस्ताक्षर अभियान किया गया है, 2 महीना के बाद 1 करोड़ लोगों का जन स्वराजी सदस्यों का हस्ताक्षर करके इसे राज्यपाल के पास सौंपा जाएगा। इस 3 सूत्री मांगों, जो पूर्व में आपको बतलाया गया हुआ है कि वो 3 सूत्री मांगे बिहार के आम आवाम के, बिहार के एक गरीबों के आवाज को निश्चित रूप में उन्हें एक बहुत बड़ा अमृत का काम करेगा। जिस आवाज को उठाने के लिए जन स्वराज आगे बढ़े हैं, उस मांग को अगर श्वेत पत्र हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या राज्यपाल दे देते हैं तो हमारा कोई विधानसभा का घेराव नहीं होगा। लेकिन यदि उस मांग को या उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तो विधानसभा का अंतिम सत्र से पहले बिहार विधानमंडल का घेराव किया जाएगा। उस 3 मुख्य मांगे जो है हमारा, उस पर मैं आपको चर्चा कर। बिहार के वैसे गरीब परिवार को, 2,94,000 परिवार को जो वास्तव में गरीब है, उन्हें 2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा रोजगार के लिए। उस पर कुछ ही % काम किया गया और आज के भी डेट में वह 10 का 10 है। उस पर श्वेत पत्र जारी करें। दूसरा, बिहार के दलित महादलित परिवारों को उन्होंने कहा था कि जो भूमिहीन है, भूमिहीन इस सेंस में कि आवास विहीन है, वैसे परिवार को मैं 3 डिसमल जमीन दूंगा। लेकिन मात्र 20% लोगों को ही जमीन दिया गया। उसमें भी जिसको दिया गया उसको अभी तक दखल कब्जा नहीं किया गया। उस पर वह श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर जब आप इतने दिनों से सत्ता में हैं तो क्या मजबूरी हो गया जो कि आपने 3 डिसमिल जमीन उस दलित महादलित को नहीं दिए, जिसके बदौलत आज आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा, हमरे आपके बीच यह सर्वविदित है कि सर्वे के नाम पर लूट खसोट हो रहा है। परिवार में एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, भाई भाई में झंझट लगाया जा रहा है। लोग रोजी रोजगार जो बाहर करते थे उसको छोड़ करके अपने घरों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्वे में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं, इतनी खामियां हैं, जिस खामी को पूरा करना 2-4 महीना की, 6 महीना की बात नहीं है। उसकी व्यवस्था बेहतर नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमारा विधानसभा चुनाव 2025 है और उस कोष को भरने के लिए, धन बल के बल पर 2025 का चुनाव लड़ने के लिए वह ऐसे पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है जिनका एक टारगेट दिया गया हुआ है कि आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 2 करोड़ लाना है, आपको 4 करोड़ लाना है। और उसके पास तो मजबूरी है, और वह शोषण जनता से दाखिल खारिज के नाम पर हो,
पर्चा के नाम पर हो, बंटवारा के नाम पर हो, वंशावली के नाम पर हो, वह दोहन करते हैं और उसी खजाना को। तो जन स्वराज परिवार यह डिमांड करते हैं कि जब तक आपके पास व्यवस्था नहीं हो पूर्णतः, तब तक इस सर्वे काम को जो है रोका जाए। साथ ही जो हमारा बिहार जो एक बदहाल व्यवस्था से गुजर रही है, उस बिहार बदहाल व्यवस्था को हम संकल्प के साथ हम काम करेंगे। उसी के मद्देनजर आज हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है पूरे स्टेट में। दिन है, आज से पहले आप देखे होंगे कि इतना नेता लोग नहीं जा रहे हैं, आ रहे थे, लेकिन जन स्वराज के आने के बाद उनके कार्यकर्ता में मनोबल तो बढ़ा हुआ है। एक एक घरों में घुस करके जो हमारे कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, उनसे घबरा गए हैं सारे बड़े बड़े पार्टी, और उनको लग रहा है कि अगर हम बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारा ये आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत बड़ी खबर आपके लिए अच्छी खबर है कि आज बड़े चेहरे को आपने पार्टी में शामिल किया है जदयू से RCP सिंह को। क्या कहिएगा इस उपलब्धि को लेकर? पहले जेडीयू में थे, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पूरी पार्टी को उन्होंने विलय कर दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने कर दिया सर। अभी सिर्फ टेलर हो रहा है सर, मैं दावे के साथ कर रहा हूं और बिहार के सारे लोग समझ रहे हैं कि 2 महीना जब बचा हुआ रहेगा चुनाव का, तो दूसरे पार्टी में आने वाले का और मच जाएगा जनसुराज में। जनसुराज के पास जगह नहीं हो पाएगा कि मैं किस बड़े बड़े लीडर को मैं किस तरह का स्थान दूं। अभी तो टेलर हुआ नहीं, टिकट के लिए नहीं आ रहे हैं। उनको मान और सम्मान सिर्फ जनसुराज में ही मिल सकता है। दूसरा पार्टी शोषण करने का काम करते हैं। शोषण इस सेंस में, वह उसके जिस तरह से एक छाता एक कमाची पर नचता है, उसी तरह से उसको नचाने का। पार्टी के कोर कमेटी के काफी सारे मेंबर कह रहे हैं कि ये जो बाहर से आ रहे हैं, जो टिकट के लिए जो बायलॉज बना हुआ है आप लोग का, कि अपने ही फाउंडेशन मेंबर में से दिया जाएगा, लास्ट में जाके टिकट का सौदाबाजी तो नहीं होगा? नहीं, एकदम सौदेबाजी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इस पर जानकारी कर दूं, राजनीति में अगर 243 विधानसभा है, अगर किसी कारणवश मुझे लगेगा कि 10-20 ऐसे सीटें हैं जिस पर मेरी मजबूरी है, हमारे जनसुराजी जो एप्लीकेंट है उनको लगेगा जो कि नहीं ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विशेष परिस्थिति में उनका सर्वेक्षण में लगेगा जो कि नहीं वो कमजोर है, वहां पर उस परिस्थिति में जो इस पार्टी में जुड़े हुए सीनियर लीडर होंगे तो आम सहमति से, उसमें भी राज्य कोर कमेटी के निर्णय के अनुसार उनकी सहमति बनेगी तो उन्हें लड़ाया जा सकता है। पासवान दरभंगा है सर, मैं तो देखा हूं कि वो किसी कार्यक्रम को उद्घाटन के लिए आया है और राजनीतिक कोई मंशा नहीं है। और तो वैसा ही बनाया गया है राजनीति का? नहीं, माहौल नहीं बनाया गया है। मैं अभी तुरंत का मैं फीडबैक लिया हूं तो वह राजनीतिक माहौल नहीं है, लेकिन एक नेता है, बड़े लीडर है, मैं निश्चित रूप में मानता हूं उनका भी काम है। मैं अपने बिहार के दौरा पर हूं और कार्यकर्ता से मिलूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, जनसुराज अपना काम। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में, जब वो ज्वाइन किए हैं RCP सिंह को, कहा गया कि कंधे से कंधा मिला के साथ चलो पार्टी को विलय। तो कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि पार्टी में सीटों की बंटवारा पर ही ना बात जाएगी? जो आप कह रहे हैं 10 सीट दी जाएगी, सीटों की बंटवारा पर कोई तालमेल नहीं हुआ है। एक ही जनसुराज का थीम है, सामूहिक प्रयास से बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करना। इसके लिए जितने बड़े चेहरा मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे उसके लिए संकल्पित है और उसी के क्रम में लोग आ रहे हैं।